हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज मैं पारुल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए हु आई एम चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ये इसका फाइनल पार्ट है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए जब तक शुरू करते हैं। तो बच्चों आपने आधा चैप्टर तो कर लिया था, अब हमारा सरबजीत से शुरू होता है। तो सरबजीत नाम का जो ये बच्चा है, ये अपने बारे में बच्चों ये बता रहा है कि वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब यहाँ बच्चों को अपनी एक विशेषता ये बता रहा है कि वॉट मेक्स मी एंग्री मतलब वेरी एंग्री, मतलब मुझे बहुत एक चीज़ है जो बहुत गुस्सा कर देती है। वो चीज़ है बच्चों, वो क्या चीज़ है जो गुस्सा कर देती है? वो चीज़ है वैन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। वैन पीपल डोंट, जब लोग नहीं करते। बिलीव माने होता है बच्चों विश्वास करना, मी माने मुझ पर यानी कि सरबजीत पर। वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ पर वो कह रहा है और जब मैं सच बोल रहा होता हूँ, मतलब उसको जब गुस्सा आती है, जब वो सच बोल रहा होता है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, इस चीज़ से उसको बहुत गुस्सा आता है। अब बच्चों यहाँ नेक्स्ट बात वो बता रहा है अपने बारे में बच्चा कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मतलब बता रहा है कि कैसे गुस्सा आता है। कि इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं टेल माने कहता हूँ या बताता हूँ, माई टीचर अपने टीचर को। इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने टीचर को बताता हूँ दैट कि आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं नहीं कर सका। डू माने सका, कर सका। आई कुड नॉट माने नहीं सका, डू माने कर सका। माई होमवर्क, अपने होमवर्क को जब मैं नहीं कर पाता हूँ या मैं नहीं कर पाता हूँ, क्यों? बिकॉज, क्योंकि यहाँ रीज़न बता रहा है क्योंकि रवि बोरोड माई बुक। रवि मतलब रवि इसका जो फ्रेंड है, बोरोड माने होता है ले लेना, यानी कि आपने जैसे कि मुझसे पैसे लिए, मैंने आपसे पैसे लिए, तो बोरो करते हैं हम, बोरो के लिए होता है लेना। तो यदि मैं ये कहता हूँ कि मैं होमवर्क इसलिए नहीं कर सका, बिकॉज माने क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी, बोरोड माई बुक। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न, एंड फॉरगॉट माने होता है बच्चों भूल जाना, और भूलना टू रिटर्न, यानी कि टू रिटर्न इट माने रिटर्न माने लौटाना, यानी कि और वो लौटाना भूल गया था। इट माने इसे, यानी किसको? बुक को, यानी कि रवि ने मुझसे बुक ली थी और वो लौटाना भूल गया था। और उसे किस बात पे गुस्सा है? अथवा, और माने अथवा मतलब या। और किस बात पे गुस्सा आता है? या। आई टेल माई पेरेंट्स, पेरेंट्स माने होता है बच्चों माता पिता, ये तो आपको पता ही होगा है ना। तो यदि आई टेल माई पेरेंट्स, यदि मैं बताता हूँ मेरे माता पिता को, अपने माता पिता को क्या बताता हूँ? दैट की इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। यहाँ पर वो बता रहा है बच्चों इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, ये मेरा छोटा भाई था। कौन था? हु स्टार्टेड द फाइट, कि जिसने लड़ाई शुरू की थी, यानी कि छोटे भाई ने। हु स्टार्टेड माने शुरू करना, द फाइट माने लड़ाई को शुरू करना, जिसने लड़ाई शुरू की वो मेरा छोटा भाई था, मैं नहीं था। और अथवा या फिर, और माने या फिर आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने बताता हूँ अपने टीचर को, क्या बताता हूँ अपने टीचर को? दैट की आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, मतलब आई रियली माने वास्तव में, डिड स्टडी मैंने अध्ययन किया था, मैंने पढ़ाई की थी टेस्ट के लिए, जो क्लास में टेस्ट होते हैं उसके लिए, मतलब मैंने पढ़ाई की थी। इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, इवन इफ़ माने होता है बच्चों मतलब उसने इतनी मेहनत तो की लेकिन फिर भी, इवन इफ़ माने अपोजिट मीनिंग, मतलब फिर भी क्या हुआ? आई हैव गॉट मार्क्स, लेकिन फिर भी मुझे बुरे मार्क्स मिले हैं। बैड मार्क माने बुरे मार्क्स मिले हैं, मतलब नंबर अच्छे नहीं आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, मतलब यहाँ बच्चों ये वो बता रहा है कि वे सब, यानी कि टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, दे ऑल मतलब वो सभी, लुक एट मी माने होता है मुझे देखते हैं, यानी कि सरबजीत को ऐसे देखते हैं, एज इफ़ दे थिंक, जैसे वो ये सोचते हो कि आई एम टेलिंग लाइज। टेलिंग लाइज माने मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। मतलब ये है कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ कि लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, या मैंने बहुत पढ़ाई की थी फिर मार्क्स कम आए हैं। तो मतलब ये ऐसा सोचता है, और जब ऐसा होता है तो देखो क्या करता है? समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम माने कभी कभी। आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10। और बच्चों यहाँ बता रहा है आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, यानी कि लुक डाउन माने होता है नीचे देखना, नीचे जैसे कि सर झुका के नीचे की तरफ देखना, है ना। आपने देखा होगा जब कभी आपको गुस्सा हो रहा है, पेरेंट या गुस्सा आ रहा होता है, अपने पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आप जवाब नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे?
अब नीचे की तरफ ही तो देखते हैं, नीचे देखेंगे पैरों की तरफ देखता है, शूज़ की तरफ, और काउंट टू 10 और बच्चों 10 तक गिनता है, मतलब 1 2 3 मन ही मन में अंदर ही अंदर मटरिंग करता है। सो दैट क्या, ताकि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये नहीं दिखाता कि शो मतलब मैं ये नहीं दिखाता दैट आई एम एंग्री कि मैं गुस्सा हूँ, मतलब वो गुस्सा तो होता है, उसको आता है, लेकिन वो शो नहीं करता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट अब ये डोलमा अपने बारे में क्या बता रही हैं बच्चों। डोलमा यहाँ बता रही हैं बच्चों अपने बारे में कि डोलमा यहाँ बता रही हैं कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं क्या बनूंगी, आई एम गोइंग टू बी, मतलब यहाँ पर बच्चों ये मैं बनने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक फ्यूचर की बात है बच्चों, इसलिए वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि मैं क्या बनूंगी। इसका अर्थ होगा व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, तो आई एम गोइंग टू बी मतलब मैं क्या बनूंगी, भारत की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं, ऑलवेज लाफ, ऑलवेज माने हमेशा, लाफ माने हंसना, पीपल लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट मतलब जब मैं ये बात कहती हूँ क्या, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। अब आप अगर ये कहें कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा देश का, है ना, अभी छोटे बच्चे हैं तो क्या कहेंगे हम पेरेंट्स से, आप कहेंगे तो क्या है, हम हंसी तो ये आएगी कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हंसी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब वो ये बात कहती है तो वो मतलब सब लोग हंसते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, यहाँ पर वो बता रही है कि लेकिन मैं श्योर हूँ, यानी कि मुझे बच्चों पूरा विश्वास है। इसी तरीके से बच्चों आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल डू इट, कि मैं ये करूँगी, मतलब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी, यानी कि कह रहे हैं क्लास में जितने भी मेरे, एवरीवन मैंने हर जो भी स्टूडेंट हैं, मतलब बच्चों के लिए कह रही है वो, एवरीवन जितनी मेरी क्लास में है, आस्क मी वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट टू डू, कि क्या करें, मतलब वो ये पूछते हैं कि क्या करें। तो यहाँ पर क्या कहती है वो, यहाँ वो कहती है कि व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि जब उन्हें कोई समस्या होती है। व्हेन दे माने जो बच्चे हैं, एवरीवन जो यूज़ किया है और बच्चों के लिए, कि वो दे हैव माने उनके पास ए प्रॉब्लम, जैसे कोई भी समस्या होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, एंड माई टीचर, और मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं, ऑलवेज माने हमेशा, ट्रस्ट माने बच्चों विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, ट्रस्ट करना, किसी चीज़ पर विश्वास करना। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, यानी कि जब स्कूल में क्या होता है, व्हेन समथिंग जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है स्कूल में करने की, मतलब मेरे टीचर भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं जब जब समथिंग माने किसी चीज़ की, नीड्स माने आवश्यकता होती टू बी डन करने की स्कूल में। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और बच्चों आई वॉन्ट माने मैं चाहती हूँ, टू मेक माने बनाना, थिंग्स माने चीज़ों को, बेटर माने और बेहतर और अच्छा, फॉर एवरीवन माने सभी लोगों के लिए, अब हर उन प्रत्येक के लिए, मतलब वो क्या करना चाहती है, चीज़ों को अच्छा और बेहतर बनाना चाहती है। ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी, मतलब ये नहीं कि किसी विशेष के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए बनाना चाहती है, मतलब सबके लिए, क्लास में जैसे अगर 30 स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए करना चाहती है। यही चीज़ आपके और हमारे अंदर भी बच्चों होनी चाहिए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। अब बच्चों इतनी सी बच्ची क्या सोच रही है कि आई वॉन्ट अस, हम क्या चाहते हैं, आई वॉन्ट अस हम चाहते हैं कि अस हमारे पास में क्या हो, टू हैव गुड, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अस्पताल हों, रोड हों, सड़कें हों और स्कूल्स हों, भाई जिसमें अच्छे टीचर्स पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन हो, है ना, और हॉस्पिटल हों जिसमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स हों, रोड सड़कें हों जिसपे से एक्सीडेंट कम हों। इतना अच्छा सोचती है बच्चों। अब यहाँ पर कह रही है कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर वो कह रही है आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मतलब मैं इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि, मतलब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, ये मैं बहुत ये चाहती हूँ कि ये मेक श्योर करना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर देयर आर मैनी, बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट यानी कि इंडिया में हैं, ये जो कि आप भी जानते हैं कितने ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। आप कुछ साइंटिस्ट का मुझे नाम करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिखकर। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज सेंड स्पेसशिप ऑफ टू मार्स। अब बच्चों ये तो आपको पता है कि साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वही दवाइयों की खोज करते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना में कितनी सारी दवाइयों की जो वैक्सीन बनाया था वो साइंटिस्ट ने बनाया था,
है ना, साइंटिस्ट नहीं बनाया जाता। इंडिया में बहुत अच्छे और ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं बच्चों, और हम लोग लकी हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, है ना। हु विल इन्वेंट, और जो क्या करते हैं, इन्वेंट माने खोज करना, क्योर्स फॉर डिसीज बच्चों, डिसीज माने जो बीमारियां हैं, बीमारियों की क्योर्स के लिए, उनको दूर करने के लिए, इन्वेंट माने आविष्कार करते हैं। सेंड स्पेसशिप, और बच्चों क्या करते हैं साइंटिस्ट, मार्स माने मंगल में क्या भेजा है उन्होंने बच्चों, जो कि अच्छे साइंटिस्ट होंगे, जो कि अच्छी अच्छी इन्वेंट करेंगे, दवाइयों के लिए खोज करेंगे, और ये कहाँ पर, मार्स पे, यानी मंगल ग्रह पर एक स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष यान भेजेंगे। अंतरिक्ष यान जो होते हैं ना बच्चों, स्पेसशिप जो होते हैं, वो अंतरिक्ष यान भेजेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ नेक्स्ट है पीटर यहाँ पर बता रहा है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पीटर बता रहा है बच्चों कि मेरा जो फेवरेट डे है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर पीटर बता रहा है अपने बारे में कि माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। बच्चों यहाँ पर जो पीटर है वो कह रहा है मेरा जो फेवरेट माने सबसे मेरा जो पसंदीदा दिन है वो है एवरी मंथ, माने हर संडे का, यानी कि एवरी मंथ हर संडे का दूसरा मतलब हर मंथ का, एवरी मंथ माने हर मंथ का, जो हर मंथ आता है उसका सेकंड संडे। क्यों है फेवरेट डे, ये देखते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर, आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। बच्चों उसका फेवरेट डे है एवरी मंथ का सेकंड संडे। इस दिन पर, ऑन दिस डे, इस दिन पर होल फैमिली, बच्चों पूरे फैमिली, मतलब उसकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, पीटर की फैमिली में सभी जो हैं हमेशा कहाँ जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, टू हॉल, सिनेमा हॉल जाते हैं, क्या करने के लिए बच्चों, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। यहाँ पर कह रहा है मेरे जो पिता हैं, मेरे जो पापा हैं, गेट्स माने उन्हें मिलती हैं, द टिकट्स मिलती हैं एडवांस में, यानी कि पहले ही एडवांस में टिकट मिलती हैं। और बच्चों ऑल ऑफ अस माने यहाँ पर अब सबके बारे में बता रहे हैं, हम सब, माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता दोनों, है ना, माता पिता दोनों के लिए पेरेंट्स आता है। माई टू ब्रदर्स यानी कि मेरे दो भाई, यानी कि मेरे दो और भाई पीटर के अलावा, और उसकी दादी माँ और उसके माता पिता, एंड आई और मैं, यानी कि तीन तो ये हो गए, और एक ग्रैंड मदर हो गई दादी, और दो पेरेंट्स हो गए, ठीक है। बताइएगा कितने फैमिली मेम्बर हो गए। टेक द बस देयर, और वहाँ पर बस लेते हैं, ठीक है। इन द इंटरवल में, जो जैसे फिल्म में इंटरवल होता है ना, बीच में इंटरवल होता है उसमें, तो यहाँ पर बोलते हैं इंटरवल में क्या करते हैं, माई फादर बिजी बाइज अस पीनट्स माने बच्चों मूंगफली होता है, मूंगफली खरीदते हैं, ठीक है। बाइज अस हमारे लिए मूंगफली पीनट्स खरीदते हैं। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। यहाँ पर वो कह रहा है आई लव टू, यानी कि मुझे बहुत पसंद है, टू सिट माने बैठना, इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल में आपने देखा होगा जब मूवी चलती है तो अंधेरा हो जाता है, तो हॉल के डार्कनेस जो होती है ना, अंधेरा जो होता है, उसमें उसको क्या करना पसंद है, आई लव टू सिट, वहाँ पर बैठना पसंद है, किस पे, हॉल की डार्कनेस में, और ईटिंग माने खाना पसंद है, एंड वॉचिंग द फिल्म, और मूवी को देखना, फिल्म को देखना बच्चों उसे पसंद है। अब यहाँ पर कह रहा है आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद क्या करता है, आफ्टर वर्ड्स माने वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और हमेशा क्या करते हैं बच्चों, आफ्टर वर्ड्स माने इसके बाद, वी ऑलवेज माने हमेशा, स्टॉप कहाँ पर, रुकते हैं, टू ईट माने आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, और हर व्यक्ति ही जो उसकी फैमिली में मेंबर होते हैं सभी अच्छे मूड में होते हैं। जैसे कि आप भी जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह खरीदते हैं, पीनट्स खरीदते हैं, वहाँ अंदर खाते हैं, है ना, फिर वहाँ इंजॉय करते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो कितना अच्छा मूड हो जाता है, फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं, और हर किसी का मूड बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे मूड में होता है। वी ऑल फील वेरी लकी, और हमको बहुत ही, वी ऑल मतलब हम सब जो फैमिली मेम्बर है, फील माने महसूस करते हैं, वेरी लकी में बहुत हम लकी भाग्यशाली महसूस करते हैं, है ना। वी फील, हम कैसा महसूस करते हैं, वेरी लकी ने बहुत भाग्यशाली, दैट की वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम ऐसी एक खुश फैमिली हैं, इनकी खुश परिवार है, हम एक हैप्पी फैमिली है। क्या आप एक हैप्पी फैमिली हैं बच्चों? आप भी हमको बताइएगा कि आप जो है
क्या करते हैं अपने वीकेंड पर। तो चलिए बच्चों, और बच्चों मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो हमने अभी जाना था, इस बच्ची का नाम है डोलमा। ठीक है, ये जो मैं बड़ा होना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, बड़े होके मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, बड़ी होंगी, ये तो डोलमा नाम है, पीटर है और सरबजीत, तीनों के बारे में। जब तक के लिए बच्चों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जितना हो सके शेयर करिए, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।